नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से पहले ही प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। पहले चरण के तहत पश्चिम बंगाल की 30 सीटों पर 27 मार्च को वोट डाले जाएंगे। इन 30 सीटों पर बीजेपी और टीएमसी अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले चरण की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार में देश का औद्योगिक विकास रुका हुआ है और केवल पीएम मोदी की दाढ़ी बढ़ रही है। ওদের দুটো সিন্ডিকেট, একটা হচ্ছে হোদেল কুতকুত, একটা হোদন কুতকুত, দাঙ্গাবাজ নেতা, দিল্লিতে দাঙ্গা করেছে, গুজরাটে করেছে, উত্তরপ্রদেশে করেছে। আর একটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রির গ্রোথ কমে গেছে, শুধু দাড়ির গ্রোথ বাড়ছে। কখনো নিজেকে বলে গান্ধীজির ওপরে, কখনো বলে রবীন্দ্রনাথের ওপরে, কখনো বলে নিজেই স্বামী বিবেকানন্দ, আবার নিজের নামেই স্টেডিয়াম করেছে। কবে দেশটা বিক্রি করে দিয়ে নিজের নামে দেশটাও করে দেবে। মাথায় কিছু একটা আছে ওদের গড়বড়, জানেন, স্ক্রু ঢিলে আছে। অনেক সময় স্ক্রু ঢিলে হলে ওই ভেঙে পড়ে যায়, এদের যে স্ক্রুটা ঢিলে আছে। दरअसल ममता बनर्जी ने चुनावी जनसभा में पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा, देश का औद्योगिक विकास रुका हुआ है और केवल पीएम मोदी की दाढ़ी बढ़ रही है। कभी वो खुद को महात्मा गांधी से ऊपर रखते हैं, कभी रविंद्रनाथ टैगोर से बड़ा समझते हैं, कभी खुद को स्वामी विवेकानंद कहते हैं और कभी किसी स्टेडियम का नाम खुद के नाम पर रख देते हैं। एक दिन वो देश को भी बेच देंगे और उसका नाम अपने नाम पर रख लेंगे। उनके दिमाग में कुछ खराबी है। मुझे तो लगता है कि उनका कोई स्क्रू ढीला है। गौरतलब है कि इससे पहले एक और चुनावी रैली में ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर इसी तरह तंज कसा था। ममता बनर्जी ने आगे कहा था, पीएम मोदी ने अहमदाबाद के एक स्टेडियम का नाम अपने नाम पर रख दिया। कोरोना वायरस टीकाकरण के सर्टिफिकेट तक पर उन्होंने अपनी फोटो लगवा ली। वो इसरो से भी अंतरिक्ष में अपनी तस्वीर भिजवा रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब देश का नाम भी वो अपने नाम पर रख देंगे। आपको बता दें कि 294 विधानसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल में 8 चरण के तहत चुनाव होंगे, जिनमें से पहले चरण के तहत शनिवार को 30 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।